राजेश और रीता की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन उनकी गोद अभी तक सूनी थी। डॉक्टर ने उन दोनों से कहा, रीता कभी माँ नहीं बन सकती। तो दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि वो बच्चा गोद लेंगे। एक दिन राजेश ने रात के खाने पर अपने माँ पापा और दादी से कहा, पापा मुझे आप सबको ये बताना था। राजेश के पिता बोले, हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है। राजेश, पापा हम दोनों सोच रहे थे कि एक बच्चा गोद ले लें, लेकिन उससे पहले आप सबकी सहमति होना भी जरूरी है, ताकि बच्चे को सबका प्यार समान रूप से मिल सके। तभी राजेश के पिता और दादी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो राजेश ने कहा, क्या हुआ पापा, कोई बात है क्या? अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। तभी दादी की आंखों से आंसू देख के राजेश ने कहा, दादी क्यों रो रही हैं? बच्चा होना न होना तो भगवान की मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है? बच्चा गोद ले लिया हो या खुद का जन्म दिया हो, बच्चा तो बच्चा होता है और बच्चे की परवरिश सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सही कहा, बच्चा तो बच्चा होता है। दादी ने कहा, लेकिन ये फैसला लेने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ जिससे तुम दोनों अनजान हो। पर माँ, राजेश के पिता ने बोला, नहीं बेटा, आज मत मुझे रोको, बताने दो, ताकि जो गलती मैंने की वो ये दोनों ना करे। इसलिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है इन दोनों को। बेटा, तुम्हारी एक बुआ थी रूपा। रूपा को मैंने गोद लिया था, जन्म नहीं दिया था। मेरी शादी के 7 साल हो गए थे। तब शादियां कम उम्र में ही हो जाती थी। 14 साल की ही थी तब मेरी शादी हो कर दी गई और विदाई भी। तुम्हारे दादाजी अकेले पुत्र संतान थे, तो सबको उम्मीद थी कि मुझे भी एक बेटा हो जाए जिससे वंश का नाम आगे बढ़े। पर 7 साल तक कोई बच्चा न होने के कारण सबने मुझे पांच कहना शुरू कर दिया और मैं हर रोज इस बात को लेकर अपमान झेलती रहती। एक दिन तुम्हारे दादाजी सफ़ेद गमछे में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची को लेके आए, जिसे कोई बगीचे में पैदा होते ही छोड़ गया था। सबके मना करने पर भी हमने उसके पालने का निर्णय लिया और बड़े प्यार से उसका नाम रूपा रखा। धीरे धीरे रूपा पूरे परिवार के आंखों का तारा बन गई। सबने उसे बहुत प्यार करते, लेकिन जैसे ही बिटिया 2 साल की हुई मैं गर्भवती हो गई, तुम्हारे पापा को जन्म दिया। सभी कहने लगे, बड़े शुभ कदम है बच्ची के। तभी कुछ 6 महीने बाद मैं मायके गई। वहाँ सब कहने लगे, अरे बेटा, अपना खून अपना ही होता है, पता नहीं किस जाति धर्म की है और खून तो अपना रंग दिखा ही देता है। जाने कब कैसे ये बातें मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने उस नन्ही सी बच्ची से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन सच से अनजान रूपा तो मुझे ही अपनी दुनिया, अपनी प्यारी माँ मानती थी। मेरा ऐसा रूखा व्यवहार रूपा के प्रति तुम्हारे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रूपा धीरे धीरे इसी भेदभाव के साथ बड़ी होती गई। कच्ची उम्र नादानी की होती है। उसे बाहर के लोगों से पता चल गया कि उसे मैंने जन्म नहीं दिया है, मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। उसने मुझे घर आके सच जानना चाहा और मैंने भी बिना उसकी मन स्थिति जाने सब सच उसे बता दिया। उसने क्या सोचा समझा पता नहीं। उसने खाना पीना छोड़ दिया। इस बात पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब हम उसे अस्पताल लेके पहुंचे तो पता चला उसे ब्रेन हैमरेज हो गया और 20 साल की उम्र में ही रूपा हमें छोड़ के चली गई। उसके जाने के बाद मुझे उसकी डायरी मिली, जिससे उसने अपने प्यार और तिरस्कार दोनों की बातें लिखी थी। और आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी भाई की तरह ही प्यार करो। मेरी जन्मदाता जो भी हो, पर माँ सिर्फ आप ही रहोगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मुझे जब भी जन्म दे, हर जन्म में आप ही मेरी माँ रहो। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ये बात तुम्हारे दादाजी को और मुझे अंदर ही अंदर कचोटती रही। तुम्हारे दादाजी को इस बात का
इतना गहरा सदमा लगा कि वह 6 महीने के अंदर ही मुझे छोड़कर चले गए। दुनिया से जाते वक्त उनके आखिरी शब्द यही थे कि खुशी से गोद लिया था हमने उसे, तो फिर क्यों तुम यशोदा और मैं नंद नहीं बन पाए। और इसी ग्लानि के साथ मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं अनाथालय जाके कोई महान काम नहीं करती हूँ। मैं अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए ही वहाँ जाती हूँ। 6 साल हुए हैं और भगवान की कृपा से रीता गर्भवती हो गई। तो क्या तुम दोनों मिलकर उस बच्चे को समान प्यार दे पाओगे? फैसला कर लेना, तब विचार लेना। तब रीता ने कहा, सही कहा आपने दादी जी, इसलिए हमने ये बात आप सबको बताई है ताकि फैसला ले सके। हम आपसे बात करते हैं और कि बच्चे को हम वह सब कुछ देंगे, प्यार देंगे, दुलार देंगे जिसका वह अधिकार है, और जो हम अपने खुद के बच्चे को देते हैं कभी कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हमारा हो या प्रॉपर्टी पर सबका अधिकार होगा। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।